दोस्तों कहते हैं कि एक कप चाय बीमारी घर ले आए। अगर आप चाय पीते हैं सुबह सुबह वो भी खाली पेट, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, खाली पेट चाय पीने के कई नुकसान हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि चाय हमारे शरीर के लिए जहर समान है, पर कैसे, आइए विस्तार से जानते हैं। चाय एक धीमा जहर है। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में खाना पचाने के लिए एसिटिक एसिड काफी मात्रा में मौजूद होता है और चाय पीने से उस एसिड की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में 80 तरह की बीमारियों का जन्म होता है। जी हाँ, 80 तरह के। अब आप बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो सालों से पी रहे हैं, हमको तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो रुकिए जरा और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वाकई में आपको कोई बीमारी नहीं है? बताइए बताइए। गैस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, घुटनों में दर्द, आंखों में जलन, कम दिखना, भूख में कमी, अनिद्रा और भी न जाने क्या क्या। अगर अब भी आप कहेंगे कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप उन 10% लोगों में आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी बेहतर है। खाली पेट चाय पीने से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गैस की समस्या होती है और फिर इसी से दूसरी बीमारियां होती रहती हैं, क्योंकि शरीर में पित्त रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। और डॉक्टरों का भी मानना है कि शरीर के आधे से ज्यादा रोग पेट की खराबी से होते हैं। वैसे भी चाय हमारी दिनचर्या में इतनी शामिल हो चुकी है कि जैसे उसके बिना सब कुछ अधूरा है। हम आपको यहाँ ये जानकारी देना चाहते हैं कि चाय भारत देश की है ही नहीं। फिर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चाय कहाँ की है। तो हम आपको बता दें, चाय दरअसल अंग्रेज लोग अपने साथ लाए थे, क्योंकि उनके देश में ठंड ज्यादा थी और चाय गर्मी देते थे। पर हमारे देश में सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी चाय पीने से हमारे शरीर की गर्मी और बढ़ेगी ना। इसलिए आज ही चाय पीना बंद कर दीजिए, और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि चाय से उनका सिरदर्द बंद हो जाता है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय से सिरदर्द बंद नहीं होता। इसमें मौजूद कैफीन तत्व के कारण बंद होता है, और वो भी सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ समय के लिए शांत रखता है। बाकी हमारे शरीर में दर्द तो वही रहता है, लेकिन दिमाग तक संदेश नहीं जाता और हमें लगता है कि सिरदर्द बंद चाय के कारण हुआ है। फिर कुछ समय बाद कैफीन का असर खत्म होते ही फिर से दर्द शुरू हो जाता है और फिर से हम चाय की तरफ रुख करते हैं। ऐसे हम दिन में 6 से 7 बार चाय पी जाते हैं, जो कि भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। हमारे सिरदर्द का कारण हमारे शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन या खून की कमी भी हो सकता है, जो बाद में गंभीर रूप धारण कर सकता है। चाय में मौजूद एसिड से पेट और सीने में जलन हो सकती है। चाय का अत्यधिक सेवन करने से हमें भूख नहीं लगती। ज्यादा कड़क चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे टैनिन तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लौह तत्व के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए खाना खाने के बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको तो चाय अभी बंद कर देनी चाहिए। शराब की लत की तरह ही चाय की भी लत लगना बुरी बात है, जिसको छुड़ा पाना नामुमकिन है, पर इसे धीरे धीरे कम तो किया ही जा सकता है। चाय के सेवन से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि चाय में शुगर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई लोग तो बहुत सी चाय एक साथ बना के रख लेते हैं और फिर उसे बार बार गर्म करके पीते रहते हैं। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे मोटापा भी काफी हद तक बढ़ता है। कुछ लोग तो चाय को उठते ही मांगते हैं, और वो भी बिस्तर में। उसे बेटी बोलते हैं। ज्यादा चाय पीने से आपकी आंतें तक खराब हो सकते हैं। चाय के अधिक सेवन करने से आपको छालों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और जिनको मुंह में बार बार छालों की समस्या है उनको चाय पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाय से पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण मुंह में छाले होना आम बात है। लोग कहते हैं कि चाय पीने से नींद उड़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नींद आती है, जिस कारण आपको दिन भर आलस जैसा अनुभव होता रहता है। चाय पीने का एक गंभीर परिणाम प्रोस्टेट कैंसर है। जी हाँ, जो लोग चाय का सेवन नहीं करते, उनकी तुलना में चाय का सेवन करने वालों में 50% अधिक प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों को चाय का सेवन बहुत ही कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय का सेवन करने से गर्भवती स्त्री के गर्भ को नुकसान हो सकता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है, या जन्म के समय शिशु का वजन बहुत ही कम हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान चाय को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। चाय का अधिक सेवन करने से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि चाय में मौजूद फ्लोराइड हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोगों का मानना है कि चाय पीने के बाद उनका पेट साफ अच्छी तरह से होता है, लेकिन वास्तव में चाय पीने से, खासकर खाली पेट चाय पीने से, हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है। भारत देश में ज्यादातर लोग दूध से बनी चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूध से बनी चाय हमारे व्यवहार को चिड़चिड़ा बनाती है, क्योंकि दूध से बनी चाय से हमारे शरीर में जल्दी थकान महसूस होती है, जिससे हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। ज्यादा चाय पीने से एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है, जिससे बीमारी ठीक नहीं होती। ग्रीन टी और ब्लैक टी में कैफीन तत्व बहुत अधिक होता है, जिस कारण आपको मितली या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि चाय का सेवन करने से बच्चों को काफी नुकसान होता है? चाय पीने से बच्चों का ब्रेन पावर कम हो सकता है। चाय में मौजूद शुगर के कारण बच्चों को दांत की सड़न हो सकती है। चाय पीने के कारण बच्चों का शरीर कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिस कारण उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।
चाय के सेवन से बच्चों को इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, जिससे पेट संबंधित बीमारियां होती हैं। चाय पीने से वैसे तो शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, लेकिन दूध वाली चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपने चाय से होने वाले नुकसान के बारे में तो जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय सिर्फ नुकसान ही करती है। कुछ मामलों में चाय के फायदे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाय का अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है अति सर्वत्र वर्जेत, जिसका हिंदी में मतलब है अति करने से हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। अब हम आपको चाय से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस समय कोरोना काल चल रहा है और डॉक्टरों का भी कहना है कि हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा उतना हम बीमारी से लड़ पाएंगे। इसलिए हमें विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। लेमन टी में नींबू होने के कारण विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। लेमन टी सामान्य सर्दी जुकाम, गले की खराश और गले के दर्द में भी आराम देती है। इस कोरोना काल में हम सबको लेमन टी का सेवन जरूर करना चाहिए। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी लेमन टी बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि लेमन टी में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। लेमन टी पीने से पाचन संबंधित बीमारियां दूर होती हैं और हमारे चेहरे पर निखार आता है। तुलसी की चाय का सेवन करने से ठंड में होने वाली सर्दी, खांसी और अस्थमा से काफी हद तक फायदा होता है। तुलसी की चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। ग्रीन टी पीने से शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे अनावश्यक मोटापा कम होता है। नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ग्रीन टी का खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको उल्टी या मितली और जी घबराने जैसी शिकायत हो सकती है। काली चाय यानी ब्लैक टी ये भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जिससे आपको स्किन की समस्या से काफी हद तक फायदा होता है। ब्लैक टी कैंसर से बचाव करने में भी मददगार होते हैं। ब्लैक टी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है और आपकी त्वचा पर निखार लाती है। इन सब के अलावा अगर आप पसीने की बदबू की समस्या से जूझ रहे हैं तो ब्लैक टी आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को हमेशा शांत और अलर्ट रखता है। काली चाय का सेवन स्ट्रेस लेवल को कम करता है। दोस्तों, चाय के कई नुकसान और फायदे आपने देख लिए। चाय का अत्यधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो वहीं चाय नियमित रूप से लेना नुकसानदेह हो सकता है। खासकर दूध और चीनी से बनी चाय। किसी भी चीज को कम मात्रा में लेंगे तो फायदा ही होगा, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह और आपके लिए आर्थिक संकट भी पैदा कर सकता है। आपने हमारे इस वीडियो को पूरी तरह समझ लिया होगा कि खासकर खाली पेट सेवन करना चाय का कितना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अब अगर आप चाय पिए या सुबह चाय पीने का मन करे तो उससे पहले कुछ नाश्ता या कुछ हल्का खा लेना चाहिए, क्योंकि इससे चाय से होने वाला नुकसान कुछ हद तक कम हो सकता है। हो सके तो चाय बंद ही कर दें, या अगर आप दिन में बार बार चाय पीते हैं तो थोड़ा कम कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने चाय से होने वाले नुकसान और फायदे जाने। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी चाय से होने वाले नुकसान और फायदे पता चल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जरूर करें।